नदियां उफान पर हैं, गांव पानी में घिर गए हैं और हजारों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें ओडिशा की हैं, जहां भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए। कहीं सड़कें पानी में डूब गई हैं, तो कहीं गांव का संपर्क टूट गया। अब तक 3 लोगों की मौत की भी खबर है, जबकि 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे। आखिर ओडिशा में कितने गंभीर हैं हालात, कहां-कहां पहुंचा बाढ़ का पानी और कैसे चल रहा राहत अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। ओडिशा के कई जिलों में लगातार भारी बारिश के बाद नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही। गांव में पानी घुस चुका है और कई इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ का असर राज्य के 6 जिलों के 748 गाँव पर पड़ा। इनमें बालासोर, भद्रक और जाजपुर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। इसके अलावा ढेकानाल, मयूरभंज और संबलपुर में भी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बाढ़ से अब तक 3 लोगों की मौत। निचले इलाकों में पानी भरने के बाद प्रशासन ने अब तक 3000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। राज्य के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी के मुताबिक केओंझर जिले में बाढ़ से जुड़े हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। मृतकों में एक फायर सर्विस कर्मी, एक बुजुर्ग और एक बच्चा शामिल। सरकार ने इन मौतों को लेकर जिले के कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से घबराने की जरूरत नहीं। हालांकि बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे प्रभावित जिलों में हालात अभी भी गंभीर बने। बैतरणी, सालंदी और जलका जैसी नदियां कई जगह खतरे के निशान से ऊपर बह। नदी का पानी खेतों और आसपास के गाँव में फैल चुका है। 226 गाँव का संपर्क टूटा। बाढ़ की वजह से 6 प्रभावित जिलों के 226 गांवों का संपर्क पूरी तरह कट गया। ये गांव चारों तरफ से पानी से घिरे हुए। प्रशासन और राहत टीमें लगातार लोगों को निकालने और जरूरी सामान पहुंचाने में जुटी हुई हैं। राहत केंद्रों में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ से अब तक 761 मकान और करीब 8000 हेक्टेयर खेती की जमीन प्रभावित हुई। हालांकि नुकसान का सही आकलन पानी कम होने के बाद ही हो पाएगा। राहत और बचाव अभियान के लिए एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और फायर सर्विस की 60 से ज्यादा टीमें तैनात की गई। बालासोर, भद्रक और जाजपुर में जिला प्रशासन की मदद के लिए 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को भी भेजा गया है। प्रभावित जिलों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। भारी बारिश का असर सुंदरगढ़, झारसुगड़ा, बरगढ़, नुआपाड़ा, बलांगीर, कालाहांडी, रायगढ़, गजपति और मलकानगिरी जैसे जिलों में भी देखा गया। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए 10 जिलों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद करने के निर्देश दिए गए। ओडिशा में इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना और जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाना। प्रशासन और बचाव टीमें लगातार जमीन पर काम कर रही हैं। बारिश का कहर सिर्फ ओडिशा तक सीमित नहीं, इस वक्त देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए। गुजरात से लेकर असम तक कहीं नदियां उफान पर हैं, तो कहीं गांव पानी से घिरे हैं। ओडिशा में हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं असम और गुजरात में भी भारी बारिश के बाद हालात चुनौतीपूर्ण बने। फिलहाल प्रशासन और राहत टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी, लेकिन मौसम की मार के बीच सबसे बड़ी चुनौती लोगों की सुरक्षा और जरूरी मदद पहुंचाना। देश के कई हिस्सों में बाढ़ का संकट गहराया हुआ है। ऐसे में हर किसी की नजर अब राहत और बचाव अभियान पर टिकी है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी नेशनल के साथ।